अपने धर्म को बचाने के लिए किसी धर्म की आलोचना करना या दिखाना कि वह धर्म छोटा है, नीच है, सिर्फ इसलिए कि अपने धर्म को ऊंचा बना सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार दौरे पर थे और उनके वाणी से जो रस टपक रहे थे, इससे जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, जो हिंदुत्व के विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्च लग रही थी। एक बार भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने माथे पर तिलक लगाएंगे, सारे लोग सनातन धर्म को माने, हिंदुत्व विचारधारा को माने, तो खुद हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उन्होंने किसी भी मुल्क का, किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनाया, किसी की शिकायत नहीं करी। पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप लोग भी उनके नाम को सुन रहे होंगे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वह अपने सनातन धर्म को बचाने की एक छोटी सी शुरुआत इन्होंने करी है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए यह शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि माला और भाला दोनों जरूरी है, और वह काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है। अपने धर्म को बचाने के लिए जो विचारधारा, जो सोच उनकी है, एक छोटी सी शुरुआत है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के अगर कोई नकारात्मकता फैलाता है, कुछ गलत वाक्यों का प्रयोग करता है, तो इन सब चीजों को ध्यान न देते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए आप आगे बढ़ें। खुद आपका भी योगदान बहुत बड़ा है इसमें। अगर आप उनके विचारधारा को समर्थन करते हैं, तो अगर एक साधु संत के रूप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने धर्म को बचाने की कोशिश की, तो जनता का समर्थन करना भी उनका कर्तव्य बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू धर्म से अलग है, वह अपने धर्म को बचाने के लिए इतने कट्टर हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो अपने धर्म को बचाने के लिए जो हिंदू विरोधी हैं, वो इतने कट्टर हैं कि वो किसी हद तक जा सकते हैं, वो किसी हद तक गिर सकते हैं। तो एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि हम अपने हिंदू समाज को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या एक साधु संत के विचारधारा को नहीं मान सकते हैं? आज कहीं ना कहीं पूरा देश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहा है, उनके विचारधारा को समर्थन कर रहा है। और कारण बस यही है कि वो पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचारधारा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सारे राज्य में दिक्कतें हुई, जिसमें महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, वहां के क्षेत्रीय पार्टी के लोगों ने यह कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को घुसने नहीं देंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यही कहा कि अरे मूर्ख, राम भगवान और बजरंग बली को किसी ने रोका? कोई रोक पाया है जो तुम मुझे रोकोगे? यह ललकार है। तो इस तरह की बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कही, और जो उनकी बातें होती हैं, वो कट्टर लोगों के लिए करारा जवाब होता है। कट्टर लोगों को मिर्च लगती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से। इसलिए तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वह धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को राजनीति के रूप में देख रहे हैं। बिहार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 दिन कथा सुनाई दोस्तों, और दरबार लगाया। बाबा का शुरू से विरोध हुआ है, बयान पर बयान आए, पोस्टर फाड़ा गया और कालिक पोती, लेकिन बाबा और भक्तों ने अपने अंदाज में ही जवाब दिया। कथा में बार बार कहा बिहार के पागलों। इसको लेकर के भी आरजेडी नेताओं ने आपत्ति की, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां भी नहीं रुके। जाते जाते उन्होंने बता दिया कि पागल का मतलब क्या है। अब कथा में धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात खूब चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कैसे हो बिहार के पागलों, अगर हमें पता रहता कि इतने पागल बिहार में हैं, तो हम पहले ही चले आते। इस बयान पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी विरोध जताया था। कथा के अंतिम शाम में उन्होंने जाते जाते पागल की परिभाषा भी बताई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहारियों की श्रद्धा को देख करके पागल कहा था, जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए।
उसे ही कहते हैं पागल। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा को भी राजनीति से जोड़ना ये कितने हद तक सही है? पागल हैं वो लोग जो कथा का गलत भावार्थ निकालते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध के बीच नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कार्यक्रम में भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक बिहार में किसी पॉलिटिकल या धार्मिक आयोजन में इतना सैलाब नहीं उमड़ा। रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा भक्त की कथा सुनने पहुंचे। 30 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए। ऐसा कोई भी विधायक नहीं होगा, न कोई नेता होगा जिसकी औकात नहीं है कि वो इतनी भीड़ जुटा सके। कुछ नेता धर्म और जाति में बांटना चाहते हैं जनता को, इसलिए वो मूर्ख बनाते हैं ताकि जाति और धर्म में बांट सके। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध इसलिए तो हो रहा है। सरकार की अनुमति के बाद भी बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध जारी रहा। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही एक वीडियो भी शेयर करेंगे और यह भी कहा कि आयोजक जो हैं, वो जो आयोजक करते हैं, आयोजक मंडली, उनके पास माफी मांगने भी आए थे। यहां तक कि तेज प्रताप यादव ने तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को डरपोक और देशद्रोही तक कह दिया। आरजेडी नेता ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू मुसलमान को लड़ाने का ये काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। वह यहाँ आए ही हैं हिंदू मुस्लिम कराने और दोनों के बीच में झगड़ा लगाने। उन्हें एयरपोर्ट पर ही घेर लिया जाएगा, ये कहते हैं तेज प्रताप यादव। कहाँ गए तेज प्रताप यादव? कथा भी हुआ, भीड़ भी हुई, मगर तेज प्रताप यादव नहीं दिखे। हिंदू मुस्लिम को कौन लड़ा रहा ये तो जनता देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। पटना में बीजेपी ने चेतावनी भरा पोस्टर लगाकर लिख दिया, दम है तो बाबा के कार्यक्रम को कोई रोक करके दिखाएं, हम भी लाठी लेकर के तैयार हैं। इस बीच पटना में कई जगह बाबा के पोस्टर भी फाड़े गए। पोस्टर लगाने वालों का कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री बाबा को रोकने की चेतावनी दे रहे हैं, वह भी अपना पावर देख लें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान कहा कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। अगर 5 करोड़ की आबादी तिलक लगाए और घरों में सनातन का ध्वज फहराए तो हिंदू राष्ट्र बनने का बड़ा अभियान बिहार से शुरू हो सकता है। हालांकि कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ देख करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी गदगद हुए और यहां तक कह दिया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कई बार कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बाबा ने यह भी कहा कि बिहार तपस्वियों की धरती है, इस धरती से ही बदलाव की आंधी चलेगी। माता सीता की धरती से रामराज लाने का अभियान चलाया जाएगा। बाबा ने कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, वह भी राम नाम कहने लगेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर स्तर पर काम करना होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि हनुमान जी शास्त्र हैं और अंगज जी शस्त्र हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। शस्त्र और शास्त्र में बहुत अंतर नहीं है। एक डंडा निकाला तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला दोनों की जरूरत है। कथा के समापन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार में भक्तों की संख्या काफी अधिक है। जब तक शरीर में प्राण रहेगा वह बिहार आते रहेंगे। कथा के दौरान बाबा ने एक शायरी भी सुनाई जिससे विपक्षियों का कलेजा जो है वो फट गया। अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो शायरी सुनाया वो ये सुनाया कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बाबा जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।